नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और आज सबसे पहले मैं आप सबको गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को एक और दिन भी होता है जिसे हम भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं। प्रवासी का मतलब जो भारतीय इंडिया में जन्मे हैं और बाहर रहकर या तो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जीकेस जो है आपको डेली याद होनी चाहिए। मतलब आपको मैथ्स तो पढ़ना ही होता है, लेकिन जब कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जीके भी आती है तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीके एक दिन में पढ़ी जाती हो, जीके एक दिन में नहीं पढ़ी जाती। ना ही पुरानी जीके यानी कि जो जिसे हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी कहते हैं, और या मॉडर्न जीके जो करंट जीके अफेयर जब चल रहा है वो भी डेली आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे एक साल की जीके, लास्ट ईयर की जीके को उठाकर आपने बुक लिया और पढ़ने लगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। नहीं, अगर आप डेली करंट जो इश्यूज चल रहे हैं आपके बाय न्यूज़पेपर या किसी भी तरफ से आपको पता चलता है तो डेली पढ़ेंगे तभी याद होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में याद हो जाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में हम पढ़ रहे थे डिफरेंस इक्वेशन, और डिफरेंस इक्वेशन में पार्ट 3 आज आपके लिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे किसी भी असमघात रेखीय अवकल समीकरण जो अंतर समीकरण होती है हमारे पास, उसका CF ज्ञात कैसे किया जाता है। और आज हम बात करेंगे कि CF ज्ञात करने के साथ साथ PI कैसे निकाला जाता है। PI का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो बच्चों जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना किसी भी इक्वेशन का, जो जनरल सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जाकर कैसे हमने बनाया था। और प्लस यहाँ पर आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर CF के एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर हम PI पे चलेंगे। तो देखिए भाई बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास f of x plus 2 minus 8 f of x plus 1 plus 15 f of x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। देखो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि CF और PI निकालते हैं तो हमें CF निकालने से ही आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारे पास इक्वल में क्या हो, 0 हो, यानी कि फंक्शन कैसा हो, समघात हो। ठीक है, ये समघात की निशानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 नहीं हो, कोई फंक्शन दे रखा हो यानी कि असमघात हो, तो हम फिर PI निकालकर और उसमें CF जोड़कर पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पर 0 दे रखा है बगल में, तो केवल CF से काम चल जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, E स्क्वायर माइनस 8E प्लस 15। ठीक है, और बाहर मैं रखता हूँ अगर fx, तो ये बन सकता है ना कि fx को गुणा करोगे E स्क्वायर से तो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 1 से करोगे तो भाई यहाँ पर E मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो वही की वैल्यू आ जाएगी। अब fx को 0 मानते ही हैं और E बराबर क्या रखते हैं, m रखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इसको 0 बराबर मानते हैं, सॉरी 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 8m प्लस 15 बराबर 0। और फिर हम उसका क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो दो संख्या ऐसी, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए और गुणा करने पर, तो बताइए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पास क्या आ जाएगा, 5m माइनस के 3m प्लस के 15। ये 5 3 या 15 और 5 और 3 8, तो m माइनस 5 माइनस के 3 कॉमन आया, m माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m माइनस 3 एंड m माइनस 5। ठीक है, m माइनस 3 और m माइनस 5 बराबर 0। तो m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3 और एक 5।
2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन 2 वैल्यूज़ में आपको क्या करना है, CF बनाना है, तो CF वाली जो फॉर्म है उसमें मान रख देते हैं हम। वो क्या होता है, C1 3 की पावर m यानी कि m की पावर x, ठीक है। अलग अलग हैं रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर डिफरेंट है, पहले तो ये पहचानो, डिफरेंट है और एंड रियल है, ठीक है। रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C1 3 की पावर x प्लस C2 5 की पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा, CF, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करते हैं PI की, यानी कि असमघाती रेखीय अवकल समीकरण, ठीक है। तो असमघात के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं हम ध्यान से। इसको आपने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। देखो ये RBSC जो हम सेकंड ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब आपको हर पार्ट पोर्शन को धीरे धीरे करके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो ही काम चलेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, अगर साथ साथ पढ़ाई करते हैं ना हम, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, असमघातीय रैखिक अंतर समीकरण, ठीक है। असमघातीय रैखिक अंतर समीकरण, असमघातीय का मतलब क्या होता है, इसमें बराबर में जो है वैल्यूज मिले आपको, इक्वल में जीरो ना मिले, ठीक है। इक्वल में आपको जीरो ना मिले, आपको कोई वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है x का और साथ में ux आता है, इक्वल में क्या आ जाए, r ऑफ x आ जाए। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि u ऑफ x बराबर CF और PI बन जाता है ना। मतलब जो r ऑफ x फंक्शन आ रहा है वो यहाँ पर विद्यमान होना चाहिए, इसकी जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जीरो हो जाता है तो केवल CF से ही आपका काम बन जाता है, CF ही आपको क्या बन जाता है, जनरल सॉल्यूशन। तो अब PI यानी कि विशिष्ट समाकल आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम विधि देखते हैं। ज्ञात करने की विधि, देखो विधि है और अलग अलग फंक्शन के लिए अलग तरीका होता है निकालने का, और आप ये पढ़ भी चुके हैं। जो PI होता है ना वो 1/5 ऑफ x इंटू में r ऑफ x। अब x की जगह में यहाँ पर क्या होता है, e होता है, क्योंकि e के रूप में फंक्शन होता है तो आप यहाँ पे e बना लीजिए ना, ठीक है। कोई फंक्शन e के रूप में ही होता है कि हम e के रूप में बनाते हैं। तो 1/, में जैसे हम आपका समीकरण में करते थे कि फंक्शन दे दिया आपको 1/, आपका f ऑफ d होता था और साथ में आपका कोई फंक्शन फाई ऑफ x, ठीक है, उसमें हम रख के देते थे। तो ये सेम यहाँ पे काम वही है, यहाँ पे d की जगह पे कौन आ रहा है, e आ रहा है, क्योंकि वो थी अवकल समीकरण और ये क्या है, अंतर समीकरण, ठीक है, फर्क ही है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहला केस, ठीक है। फर्स्ट नंबर 1/5 ऑफ e, जब r ऑफ x का जो मान है ना वो a की पावर x हो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे फंक्शन आपके पास लॉग में a की पावर x में साइन ax cos ax ये सब मिलेंगे आप, ठीक है। जब a की पावर x हो यानी कि 2 की पावर x 3 की पावर x इस टाइप का हो, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, जहाँ पर e आ रहा है आप क्या रख दोगे, a रख दोगे, फाई ऑफ a। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि फाई ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जो फाई ऑफ a है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पर a की पावर x आ रहा है, a की पावर x में क्या करोगे, e की जगह पर a रख दोगे, लेकिन रखोगे तब जब फाई ऑफ a का मान यानी कि a रखने पर मान कैसा हो, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब अगर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, तो सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं कि अगर मान e की जगह पर a रखने पर 0 आ जाए, e की जगह पर a पुट करें तो 0 आ जाए, तब क्या करें।
तो देखिए ध्यान से, फाई ऑफ ई ए की पावर एक्स यदि फाई ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है, देन ए की पावर एक्स 1/फाई ऑफ ई, और ये हो जाएगा 1। इसमें हम क्या करेंगे, ई बराबर 1 प्लस डेल रखकर द्विपद प्रमेय में प्रसार करके, द्विपद प्रमेय में प्रसार करके मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, मतलब अगर एक हो जाए, मतलब वैल्यू 0 के बराबर आए, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ए की पावर एक्स को तो आगे ले लोगे, ठीक है, ए की पावर एक्स को क्या कर लोगे, आगे ले लोगे, और साथ में एक काम और करोगे, ए भी रख दोगे इसके अंदर, लेकिन ए इंटू ई की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आप ए रखोगे ई के अंदर, लेकिन उस वैल्यू में रखोगे जहाँ पर 0 नहीं बन रहा होगा, जिसमें 0 बन रहा होगा उसमें नहीं रखोगे आप, तो साथ साथ दोनों टर्म हो जाएगी, ए भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, जो फंक्शन है वो दोनों का हो जाएगा, ए का भी और ई का भी, और यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 1 कर लोगे। अब ई की जगह पर 1 प्लस डेल रखकर और द्विपद प्रमेय से प्रसार करके आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से सुन लेना कि जब एक की पावर एक्स हम निकाल रहे हैं, हमें फंक्शन दे रखा है और हमें पी आई निकालना है, तो हम फंक्शन में ई की जगह पर क्या रखोगे, ए रखेंगे, लेकिन ए रखने पर हमें ये ध्यान रखना है कि मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों ये 0 के बराबर होता है तो आप बस कंडीशन बनती है कि हम रखें तो सही मान, हम ई की जगह पर ए तो रखें, लेकिन केवल उसी गुणनखंड में या उसी टर्म में रखें मान जिसमें मान रखने पर 0 नहीं बन रहा हो, जिसमें 0 बन रहा हो उसमें नहीं रखेंगे, तो फंक्शन जो है वो दोनों का हो जाएगा, ए भी उसमें आ जाएगा और ई भी रहेगा भी, क्योंकि कुछ टर्म ऐसी ही बचेगी जिसको रखने पर 0 बन रहा होगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा ए और ई दोनों का। ए की पावर एक्स तो आगे आ ही गया, फिर यहाँ पे जो बचता है वो क्या बचता है, 1। अब 1 के हिसाब से हम क्या करेंगे कि ई बराबर 1 प्लस डेल रखकर आगे का प्रसार करके और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा हम आपको बताएंगे। अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसमें ध्यान से देखकर नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे, लेकिन नोट्स बनाने जरूरी हैं बच्चों, है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है, रूल याद रखिएगा ना। तो देखिए आगे हमारे पास इसके बाद रूल है नंबर 3, 1/फाई ऑफ ई एंड पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को क्रमित गुणन के रूप में, क्रमित गुणन का मतलब फैक्टर के रूप में लिखेंगे, क्लियर, ये ध्यान रख लेना आप, है ना, कि पी ऑफ एक्स क्या है, गुणनखंड है, मतलब कि बहुपद है, पॉलिनोमियल है, और उसके बाद ई को 1 प्लस डेल लिखकर ऊपर ले जाकर द्विपद प्रमेय से प्रसार करके हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये एक तरीका है जब आपके पास पी ऑफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल मिल जाए, जब आपके पास पॉलिनोमियल मिल जाए तब आप ये काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आगे की बात करते हैं, फिर पहले तो क्या करोगे, इसको क्रमित गुणन में लिखोगे पी ऑफ एक्स को, फिर ई को 1 प्लस डेल लिखकर ऊपर ले जाकर और द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देंगे, क्योंकि ई जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स में जाएगा तो 1 प्लस डेल की पावर इन्वर्स का प्रसार होगा, ठीक है। नंबर 4,
1/5 ऑफ ई ए की पावर एक्स और पी ऑफ एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स और पी एक्स दोनों साथ साथ आ जाएं, अगर ए की पावर एक्स भी आ जाए और ई की पावर एक्स भी आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा आ जाए तो साथ साथ आ जाए आपके, तब आप किस हिसाब से इसका पी आई निकालेंगे। तो देखिए ए की पावर एक्स तो आगे रखेंगे ही हम, और फंक्शन में रखेंगे हम, अब जहाँ पर आपके पास जीरो नहीं बनना चाहिए, ये बात फिक्स है ही, तो ए ही हो जाएगा, कुछ टर्म तो हो जाएगी ए की और कुछ टर्म हो जाएगी ई की, ठीक है। कुछ टर्म तो हो जाएगी ए की और कुछ टर्म्स हो जाएंगी ई की, तो यहाँ क्या बचेगा, पी ऑफ एक्स बचेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या बचेगा, पी ऑफ एक्स बचेगा। नंबर 5वां है, जब हमारे पास फंक्शन में साइन ए एक्स या कोस ए एक्स आ जाए तब क्या करना है। तो देखिए पहली कंडीशन, पहले हमने ई स्क्वायर बराबर क्या रखना है, माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर रखना है माइनस के ए स्क्वायर, सेम वही काम है जो डिफरेंशियल में किया था। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर ई स्क्वायर है, यहाँ पर क्या रखना है, माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखिएगा कि रखने के बाद कंडीशन वही है कि नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, फाइव ऑफ माइनस का ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 1/5 ऑफ माइनस के ए स्क्वायर रखने पर रखेंगे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के साथ, कंडीशन हो गई। और सेकंड मेथड हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर, यानी कि 5 ऑफ माइनस का जो ए स्क्वायर है ये अगर जीरो के बराबर आ जाए, अब 5 ऑफ माइनस का जो ए स्क्वायर है अगर ये जीरो के बराबर आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे कि 1/5 ऑफ, यहाँ पर हम वो टर्म रखेंगे जो जीरो के बराबर आ रही है उसको तो रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या करने वाले हैं कि ई बराबर 1 प्लस डेल रखकर प्रसार करके मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ई बराबर क्या रखेंगे, 1 प्लस डेल रखेंगे और फिर मान हम निकाल लेंगे। कब करेंगे ऐसा काम, जब वैल्यू रखने पर क्या आ रहा हो, जीरो के बराबर आ रहा हो, तब काम करेंगे ऐसा। और इसके अलावा हम साइन या कॉस की जगह पर, देखो साइन जो होता है वो अपॉन 2 आयोटा और ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर आयोटा ए एक्स अपॉन 2, ठीक है। अगर माइनस आ रहा हो, अब नीचे 2 आयोटा आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन ए एक्स बोलते हैं भाई। और यहाँ पर अगर 2 आयोटा नहीं चाहिए, बाकी सब वैसे वैसा है, कॉस ए एक्स होता है, ठीक है। इस तरह से दोनों वैल्यूज़ होती हैं इसमें। तो बच्चों प्यारे, हमारे पास जो टर्म बनेगी इस प्रकार से बन सकती है कि ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, इसमें हम साइन एक्स की जगह पर तो रख सकते हैं ये ई की पावर आयोटा, और कोस की जगह पर रख सकते हैं ये, ठीक है। ऐसा रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ई की पावर एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी, तो उसको हम पुट करके निकाल लेंगे। और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मान लो कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पर कांस्टेंट है 1/5 ऑफ ई, और यहाँ पे आ रहा है 1, कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका मान क्या होगा। तो ये भाई कांस्टेंट सी मानते हुए इसको अंदर ले लोगे, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 की पावर एक्स, और 1 की पावर एक्स का क्या होगा, जब रखोगे आप
एक के सापेक्ष करोगे तो 0 आएगा, तो 1/5 तो रख लोगे, ठीक है, 5 तो रख लोगे, लेकिन 5 का मान, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 5 का मान 0 के बराबर है तो मतलब 0 के बराबर है तो कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना दोबारा से कि अगर हमारे पास फाई ऑफ ई के आगे क्या दे रखा है, 1 है, 1 है, इसका मतलब कोई कांस्टेंट है, तो आप c मान लीजिए, c मानते हो आगे रख लीजिए, 1 का करोगे 1 की पावर x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, नहीं 1 अब पुट कर सकते हैं एक ही जगह पर। कंडीशन तब ये है जब 5/1 का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, और अगर 5/1 का मान 0 के बराबर आ गया तो क्या करोगे, बराबर 0 हो तो हमारे पास PI ज्ञात नहीं होगा, ठीक है, तब PI याद नहीं कर सकते अगर 5/1 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए तो ये सारी कंडीशन है, थर्ड केस, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हमने सब कुछ सीखा है यहाँ पे। अब इस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार हमको असमघात को समघात बनाने के लिए भी कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, तो वो जब जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो बच्चों प्यारे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, ux+2 - 5 ux+1 + 6 ux = 1 का व्यापक हल बताइए। अब देखो सबसे स्टार्टिंग में ही सबसे एंड वाला मान आ गया, मतलब 1 आ गया ना इधर, ठीक है, 1 ही तो लिया गया था। तो देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। तो हमारे पास पहले क्या करेंगे, ux+2 का मतलब क्या है भाई, वही fx आ जाए या ये आ जाए तो e का स्क्वायर, या 2 आ रहा है तो e² हो जाएगा, या 5e हो जाएगा +6, ठीक है, ux, ये तो होता है काम भाई। ux को अंदर मल्टीप्लाई करोगे e² तो ux+2 हो जाएगा। तो इसी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या आएगा, e के रूप में फंक्शन बनेगा। फंक्शन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, e के रूप में बनेगा। तो e के रूप में बनाने के लिए हमको यहाँ पे काम करना है। अब जब हम निकालेंगे इसका साइड समीकरण तो e बराबर तो क्या हो जाएगा, m, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा m² - के 5m + 6 = 0, देन m² या फिर m² - के 3m - के 2m + के 6, देन कॉमन आ गया तो m - 3 और m - 3 = 0, देन m = 2 और 3, दो वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। तो CF क्या हो जाएगा इसका, CF देखिएगा, CF हो जाएगा C1 2 की पावर x + C2 3 की पावर x, हो जाएगा कि नहीं, है ना, हो जाएगा ना। तो ये तो हो जाएगा आपका CF। अब CF होने के बाद आपको क्या बनाना है, PI निकालना है। PI निकालना है तो PI निकालना किसके लिए, 1 के लिए। तो सबके सब टर्म कहाँ आ जानी चाहिए, नीचे आ जानी चाहिए, जो यानी फाई ऑफ ई 5e +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हमने सीखा है भी, ठीक है, ये 5 है, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 5 और फिर 1 नहीं, यहाँ पे 6 है ना, ये 6 है, ठीक है। अब 1 के लिए करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें बोला कि गुणनखंड कर लो, इसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, 1/e - 3
और E-2। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों के अंदर मान रखने के बाद पहले जीरो तो नहीं बन रही है, जीरो नहीं बन रही, यानी कि फाइव ऑफ 1 रखने पर जीरो नहीं बन रही है, तो रख दो मान, ई की जगह पे क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो 1/1 - 3 और 1 - 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 -1 यानी कि 1/2 हो जाएगा ना। तो बताइए CF आ गया, PI आ गया आपका 1/2, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन इसका CF + PI यही होता है। तो C1 2 की पावर x प्लस C2 3 की पावर x और प्लस करके लिखेंगे 1/2 आगे हो जाएगा आपका PI। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के हिसाब से काम करना है, हमें याद रखना है, पुट करनी, सीधा वैल्यू पुट करनी है हमें, किसके लिए, ई में रख के देखना है। मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम हो सकता है ई का प्रसार भी कर सकते हैं, ई के बराबर 1/2 लिख के उसका प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हमको करने हैं, तभी प्रैक्टिस होगी, तभी हमारा काम होगा, है ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, CF निकालना आपको पहले से आता ही है, CF निकालना तो आपको पहले से आता ही है। ठीक है, PI हमने और निकाला है, अब PI और अलग अलग फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे, अभी और क्वेश्चंस करते हैं इसमें, घबराइए मत, तैयारी अपनी रखिए, डेली पढ़िए, मैंने आपको कहा है ना डेली पढ़िए। देखो मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं जानता हूँ आपका, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सही नहीं था, मुझे शाम के टाइम मिलता है अपने वीडियो बनाने का टाइम, तब उस टाइम हो चुका होता है अंधेरा, और अंधेरे के अंदर वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है कमरे में, बात ऐसी है कि जो इफ़ेक्ट आता है ना दिल में बनाने का, वो अंधेरे में नहीं आता। इफ़ेक्ट का मतलब जो एक एनर्जी रहती है, ठीक है, एक अंधेरे में क्या होता है कि कई बार लाइट डिम रहती है, तो जैसे फर्स्ट वीडियो बनी थी हमारी, में लाइट डिम रही थी, तो मुझे खुद को मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं वीडियो बना चुका था, तो मैं कहा इसको दोबारा से एडिट करूँगा, तो वो भी टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं इसको अपलोड किया था मैंने। तो बच्चों ध्यान रखना कि आपको डेली पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, आपको मैटर ढूंढना है, मैटर भी आपको नहीं अगर मतलब है नहीं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैटर क्या है, कुछ नहीं है, इस चीज तरह क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, नए क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, बस आप लोगों का साथ चाहिए, साथ बना रहे, आप लोग पढ़ते रहें और कुछ नहीं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ux + 2 - 7 ux + 1 + 10 ux बराबर 12 × 4 की पावर x। ठीक है, 12 × 4 की पावर x का विशिष्ट हल ज्ञात करो। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, विशिष्ट हल। ठीक है, तो देखिए थोड़ा अलग है ना, अपना PI का के लिए जो फंक्शन दे रखा है वो डिफरेंट है, इसमें अच्छा मज़ा भी आएगा करने में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। ठीक है, तो CF निकालेंगे, तो CF निकालने की कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है, 1 मिनट रुकिए, उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए भाई us + 2 है, ये हो जाएगा e² - 7e + 10, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ux, दैन 12 × 4 की पावर x। तो ux अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तब यही कंडीशन बनने वाली है, तो e बराबर हम रखेंगे m, तो ये जाएगा m² - 7m + 10 = 0, क्योंकि जब भी आपके पास CF निकालते हैं तो इक्वल टू में तो 0 रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू में तो आपको 0 रखना ही रखना पड़ेगा, वो तो आपको तो रखना ही पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास क्या बन जाती है कंडीशन कि m² किससे मल्टीप्लाई, हमें क्या चाहिए, 5m - 2m + 10, यही है, m - 5
माइनस के 2 m माइनस 5 देन m माइनस 5 और m माइनस 2 बराबर 0 देन m इक्वल टू 5 एंड 2। ठीक है, दो ही कंडीशन है, दो ही वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो CF तो आपको पता ही है, आप आराम से निकाल लेते हैं। C1 5 की पावर x प्लस C2 2 की पावर x, यही है ना हमारे पास। तो ये तो CF हो गया। अब बात आती है किसकी, PI की मेनली। क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हैं। वैसे सेकंड ग्रेड के जैसे संस्कृत विभाग का पेपर था, सेकंड ग्रेड पिछली बार 2018 पेपर हुआ सबके, जिसमें भी जिस एग्ज़ाम में इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वो हम इसमें आपको लेकर आएंगे। ठीक है, करेंगे। तो PI देखिए आप क्या है, PI 1 अपॉन ये टर्म्स जो है हमारे पास e स्क्वायर माइनस के 7e प्लस के 10, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 12 इंटू 4 की पावर x, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं तो e माइनस 5 और e माइनस 2। ठीक है, अब इजीली सॉल्व करना है। देखो 12 तो क्या है, कांस्टेंट है, जो क्या होगा आगे आ जाएगा, और 4 की पावर जो x है उसमें 4 क्या है, a का मान है, तो 4 जो है यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 12 तो क्या है, कांस्टेंट है, 12 को कुछ करना नहीं है, इस कांस्टेंट को आगे ले लिया। e की जगह पे क्या ले लोगे आप, 4 ले लोगे, 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस 2। ठीक है, e की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, 4 रख रहे हैं, क्योंकि ये e की जो 4 की पावर x है वो a की पावर x वाला जो फॉर्मूला लगता है ना उससे जुड़ा हुआ है। तो a बराबर क्या है, 4, हम e की जगह पे क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, ये भी ध्यान रखते हैं हम, है ना, वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। तो वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, उसके हिसाब से देख लिया हमने कि 0 नहीं बन रही है, 4 की पावर x, तो यहाँ पर 12 इंटू 4 की पावर x, तो नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 4 माइनस 5 यानी कि 1 और 4 माइनस 2 यानी कि सॉरी माइनस 1 और ये माइनस के सो प्लस के 2, तो ये जाएगा 6 4 की पावर x और ये माइनस, तो ये 2 को 4 से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 2 का 4 से हो जाएगा ब्रेक 6 टाइम, तो माइनस का साइन जो यहाँ पे आ ही रहा है, माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर, तो 6 इंटू 4 की पावर x। ठीक है, u नहीं है ये क्या है, 4 की पावर x है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्या हो गया, PI हो गया, और CF और PI पता ही है, दोनों को जोड़कर जो जनरल सॉल्यूशन बनता है दोनों को जोड़ के बनता है, तो हो जाएगा C1 5 की पावर x प्लस C2 2 की पावर x प्लस की नहीं माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 इंटू 4 की पावर x, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बता दीजिए कोई दिक्कत है तो, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कैसे बताएंगे, हाँ बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी बच्चे को अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे मैं BSc पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको पता ही है, और कोचिंग भी हमारी चलती है, तो किसी को अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेशल जो हमारी क्लास चलती है सेकेंड ईयर की, PSc फर्स्ट ईयर की, ठीक है, सबकी पर्टिकुलर क्लास चलती है, ऑनलाइन भी चलती है क्लास, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे को। ठीक है, और जूम के थ्रू या हम गूगल मीट के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए अगर आपको हमें से जुड़ना है तो आप मोस्ट वेलकम है। ठीक है भाई, और मैं अभी सीरीज़ एक स्टार्ट और कर रहा हूँ जिसमें आप जो टॉपिक्स हैं, जैसे BSc फर्स्ट ईयर्स के अंदर, जैसे इसमें भी काम में आता है एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शी, आप जानते हैं अनंत स्पर्शी काम में आता है, तो इसमें भी काम में आता है RPC सेकेंड ग्रेड के अंदर। और वैसे भी जो अपना टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, तो वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देखिएगा जो टॉपिक सेकेंड ग्रेड के लिए काम में आ रहे हैं वो उसके लिए भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको थंबनेल देख कर कि सर ये तो सेकंड ग्रेड के लिए ही बनाया है आपने, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए क्यों पढ़ें, या फर्स्ट ईयर के लिए बनाया तो सेकंड ग्रेड के लिए क्यों पढ़ें, मतलब वो उससे रेट नहीं है। कई बच्चों का ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया वीडियो उसी में काम में आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है।
आपको कंसेप्ट समझना है तो कंसेप्ट तो कैसे भी काम में ले सकते हैं भाई। सेकंड ग्रेड टीचिंग के लिए हमको थोड़ा सा ट्रिक वाला मेथड यूज़ करना होता है और उसके अंदर हमको लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि उसमें तो हमें भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो टिक लगा के काम करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कुछ भी, आप लोग वीडियोज़ जो है वो पूरे काम में आते हैं। और तो मैं हम टॉट क्या स्पेशल सीरीज़ बना रहा हूँ, जैसे हम टॉट हमको पूरा हो जाएगा तो वो हमारा इस पर भी काम में आएगा, तो इस पर बेस भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नंबर जो है मेरा मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप नोट कर सकते हैं 7568736906, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको जैसे आप हमें अपने लिंक देंगे, मतलब अपना नाम बताएंगे, तो अगर हमें ज्वाइन करना है आपको किसी ग्रुप के अंदर तो ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। थैंक यू।